हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए ना। सर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा लो है। अभी अभी थोड़ा ठीक है। okay, fine. Now see, so we're gonna deal with mechanical properties of fluids. Okay, so first of all we will discuss कि हमने थोड़ा सा पहले क्या पढ़ा है, कि थोड़ा सा हमें बेसिक्स चाहिए यहाँ पे. So if you see, you studied in 11th standard about solids, like mechanical properties of solids, जिसमें आपने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये सब पढ़ा था. करेक्ट है? यस. इलास्टिसिटी चैप्टर याद है? ओके फाइन. सी, सो वहां पे ना एक वर्ड पढ़ा था आपने, डिफॉर्मेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट डिफॉर्मेशन? एनीवन? रॉन्ग रहेगा चलेगा. डिफॉर्मेशन कहने से द चेंज इन शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स देयर इज चेंज इन shape or size of an object. That change is known as deformation. Is it true? Okay. Now see, so और हमें वहां से एक और टर्म चाहिए एकदम स्मॉल सा. इफ यू रिमेंबर योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? एनीवन? कुछ भी रॉन्ग राइट चलेगा. नहीं पता? ठीक है, देखो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. दैट वाज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे लाइक डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन. सो दैट्स वाई. सो अब ये तो हो गया कि हमारे ये बेसिक्स क्या है. फाइन. जो फ्लूइड्स होते हैं हम उनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूजेस. और वो यूज करते हैं तो उसके पीछे कुछ एप्लीकेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल यू स्टडीड यंग्स मॉडुलस. सो यू स्टडीड वहाँ पे कि जो भी मटेरियल्स होते हैं उनका एक स्ट्रेस होता है या मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होता है, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, करेक्ट मटेरियल चूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्डिंग बिल्ड करना है, आई कैंट यूज प्लास्टिक और कॉपर, मेरे को स्टेनलेस स्टील ही चाहिए ना. तो वो मेरे को कैसे पता चला स्टेनलेस स्टील रहेगा, कि मेरे को पता है उसका इलास्टिसिटी कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. सेम वे कुणाल, शियर 11th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा? देखो शियर हम किसको बोलते थे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फाइन लाइक दिस. क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, इसका जो बेस है ना इसको फिक्स कर दे रहे हैं. ठीक है, इसको फिक्स कर दे रहे बेस को. ठीक है, और ना जो ऊपर का लेयर है ना, ऊपर का लेयर, अपर लेयर, उस पर ना एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियली. टेंजेंशियली मतलब टेंजेंट. ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट देखो नीचे का हमने क्या क्या फिक्स किया है, तो ये ऑब्जेक्ट का ये जो एज है ना ये वाला, ये यहाँ तक थोड़ा सा ट्रेवल हो जाएगा लाइक रबर. करेक्ट है? और ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल बन जाएंगे. समझ में आ रहा है सबको? सो इतना सा क्या होगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा ना अपने ओरिजिनल पोजीशन से. क्लियर है? ठीक है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स and this is a distance from displaced layer and fixed layer, that is height h. clear है? x and h. so हम ऐसा बोल, and this is angle theta, ऐसा पढ़ा था आपने. ठीक है, तो shear मतलब क्या होता है, shear मतलब ब्रेक होना. shear मतलब हम क्या करते हैं, एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कराते हैं. समझा shear वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम? फाइन. ना सी, सी,
सो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड्स किसे होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बोलता हूँ फ्लूइड, सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड। सो एकदम इजी डेफिनेशन है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ये डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हो, लेट्स से कोई भी लिक्विड ले लो आप, कोई भी लिक्विड एंड कोई भी गैस ले लो, करेक्ट है। सो फ्लूइड का मतलब जनरली हमेशा लिक्विड ही होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं लेमेन्स लैंग्वेज में, बट इट कंसिस्ट गैसेस आल्सो। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नाउ सी। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइक प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं फ्लूइड की। सो सबसे पहला क्या होना चाहिए, फ्लो करना चाहिए, करेक्ट है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन राइट, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो भी फ्लूइड है, अभी देखो जो भी लिक्विड और गैस होता है उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है क्या? डू वी हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड और गैसेस लाइक सॉलिड्स? नो। नहीं है, करेक्ट है। मतलब वो क्या करते हैं, जो भी कंटेनर है या जो भी वेसल है जहाँ पे भी हम उस शेप को वो एक्वायर कर लेते हैं, करेक्ट है। सो कैन आई से दे हैव एबिलिटी द शेप ऑफ, और किसका, कंटेनर का, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम? नाउ द थर्ड पॉइंट, सी। सो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, दे, ये वाला पॉइंट, ओके, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। ये वर्ड समझ में आए, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। आप बोलोगे कि इसमें नया क्या है, तो ध्यान से सुनना। रबर है, उसको पुल करते हो, ठीक है। तो जब आप उसको पुल करते हो तो यू फील कि रबर ना क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, लाइक आपके हैंड पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लाइक रबर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है डिफॉर्मेशन को, करेक्ट है। या इफ यू सी सम रॉड, यू वांट टू बेंड इट और वांट टू ब्रेक इट, सो वो इजीली ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो कैसा करता है, अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स बोलते थे 11th स्टैंडर्ड में, इलास्टिसिटी में। बट यहाँ पे कहता है लिक्विड कैसा है, कोई अपोजिट फोर्स नहीं देता, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। समझा? समझा? सो कैन आई से दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म अभी आपने पढ़ा था देयर इज टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज। The object which regain their original shape and structure after removal of an external unbalanced force is known as elastic bodies। ऐसा पढ़ा रहेगा तुमने, याद आ रहा है? सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर से हम लोग ने अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दिया तो वापस से अपना स्ट्रक्चर क्या करता है, रीगेन कर लेता है। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। और जो नहीं कर पाता उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। याद है? हेलो? यस। ओके फाइन। सो बेस्ड ऑन दैट कैन आई कंक्लूड, लाइक एक लेमन लैंग्वेज में कैन आई से कि फ्लूइड्स आर प्लास्टिक बॉडीज बिकॉज दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ये तुमको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये वाला पॉइंट। लेट्स से देयर इज 4 पॉइंट, तो ये बहुत इजी है। द शियर मॉडुलस, जैसे वो शियर का था ना, शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ऑफ अ फ्लूइड इज 0, ठीक है।
ये याद रखना, ऑफ अ फ्लूइड इज 0। तो ये एकदम बेसिक है जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अभी आप मेरे को पूछोगे कि ठीक है अभी प्रॉपर्टीज पढ़ के हमारा यूज क्या है इसका, या हम इसको किधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने आज के डेट में सुना रहेगा सर, पावर ब्रेक्स लगते हैं हमारे गाड़ियों में, या पावर स्टीयरिंग होते हैं, या आपने सुना है कि ब्रेक, अगर आपने देखा होगा आपके बचपन जब बाइसिकल राइड करते थे तो देयर वाज अ वायर फॉर ब्रेक, जो टाइम के साथ ढीला हो जाता था या उसका इंस्टेंट खत्म हो जाता था या ब्रेक हो जाता था। सो हमने क्या किया, उस वायर को रिप्लेस कर दिया फ्लूइड से। फ्लूइड कैसे, एक ट्यूब लगा दिया है, उसके अंदर एक इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड भरा है, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। इसको आपने हाइड्रोलिक्स भी सुना होगा, सुना है हाइड्रोलिक्स, वर्ड सुना है हाइड्रोलिक्स? नहीं, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी चलेगा। तो ये सब वो सब जगह पे हम इस चैप्टर को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ तो अगर आपको याद है, आप केमिस्ट्री में कैसे रियल गैस जब पढ़ते हो, गैसेस के बारे में पढ़ते हो, तो आप एक आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हो, लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआईटी। फिर आप क्या करते हो, हर गैस का वैल्यू उस आइडियल गैस से कंपेयर करते हो, करेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आइडियल फ्लूइड डिफाइन करेंगे, लाइक एक प्रॉपर आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, कि लाइक एक फ्लूइड है, अगर वो आइडियल है, उसका चीज बराबर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, एंड वी compare our nodal fluids with that ideal fluid. Okay, so I'm writing the next thing, properties of an ideal fluid. देखो, तो इसमें ना बेसिक सा चीज है कि अगर मेरे को परफेक्ट फ्लूइड चाहिए, तो देखो हमने ऐसा स्कूल में पढ़ा है, सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनता है, फाइन। और गैस को कॉम्प्रेस करेंगे तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को कॉम्प्रेस करेंगे तो सॉलिड बनता है। तो यहीं से हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। मतलब ये कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रेसिबल नहीं होना चाहिए, एंड कॉम्प्रेसिबल नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसका जो डेंसिटी है वो क्या होना चाहिए, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इस पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है? बहुत इजी है ये, ठीक है। दूसरा, आपने टर्बुलेंस सुना, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस वर्ड, एनीवन? पुनीत? नो, ठीक है। देखो, टर्बुलेंस ये सब हम डिस्कस करेंगे यही चैप्टर में, तो पहले मैं लिख देता हूँ, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। मतलब क्या होता है, देखो टर्बुलेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। समझो एक लिक्विड है, ये एक लाइक इसे पाइप है जिसमें से ना वाटर फ्लो है स्मूथली, फाइन, स्मूथली फ्लो है। क्या कर रहे हो, यहाँ पे ना प्रेशर अप्लाई करो, ये एंड पे, ये एंड पे क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो प्रेशर से क्या होगा, सडन वाटर का स्पीड चेंज हो जाएगा, सडन वाटर का स्पीड चेंज हो जाएगा। अब जो फ्लो होगा ना, अब जो वाटर का फ्लो होगा कैसा होगा, बहुत इरेगुलर होगा। लाइक यू कैन से जब भी हाई टाइड आता है सी में, तो वाटर का फ्लो कैसा स्मूथ नहीं होता, बहुत इरेगुलर हो जाता है। या अगर आप और किसी एग्जांपल में ध्यान देना चाहो तो देखो, अभी समझो ये वाटर है, फिश टैंक है, फिश टैंक में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऊपर ऑक्सीजन जब भी हम इसमें अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन मशीन यहाँ पे, सो यहाँ से कैसे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं ऑक्सीजन के, मतलब एयर के, और जो वाटर होता है ना ऊपर के सरफेस में ज्यादा हिलता है, और नीचे लेकिन वाटर एकदम नॉर्मल होता है। इज इट ट्रू? ऊपर का लेयर ना बहुत ज्यादा ऐसे मतलब वाइब्रेट करता है, बट नीचे का लेयर कैसे स्मूथ होता है, लाइक, ठीक है। तो इसमें कैसे बोलते हैं हम, देखो ये जो ऊपर का लेयर है ना, इसमें क्या हो रहा है, सडन मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। क्लियर है टर्बुलेंस? टर्बुलेंस वर्ड क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ सो इट्स फ्लो इज
इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब इसको हम रोटेट नहीं कर सकते फ्लूइड को, वो कैसा होगा, एकदम स्मूथ होगा। फाइन, दैट इज स्मूथ, स्मूथ फ्लो। थर्ड, नॉन विस्कस, विस्कोसिटी पढ़ा है, सुना है विस्कोसिटी, लाइक हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, सो इट Yes, इज sir. नॉन विस्कस फ्लूइड। थोड़ा भी थियरी है स्टार्टिंग में, देन वी विल स्टार्ट डेरिवेशन, सो आई नो यू आर गेटिंग बोर्ड, बट ऐसे ही है, ठीक है। सो इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब ये क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको एक फिश टैंक का एग्जांपल दिया ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऊपर का लेयर वाइब्रेट हो रहा है बट नीचे का लेयर शांत है। फाइन, आप कभी भी ऑब्जर्व करो, लेट्स से अगर एक रिवर है वो फ्लो हो रही है, ठीक है, तो मैं ये रिवर बेड का ये समझो उसका रिवर बेड है, लाइक यू कैन से दैट लैंड और द सी बेड व्हाटएवर। सो इफ यू ऑब्जर्व ना, अगर यहाँ से कोई बंदा ऊपर से ऑब्जर्व करे तो उसको ना रिवर ऊपर फ्लो होते हुए दिखता है। फाइन, बट जो नीचे का वाटर होता है ना, वो बहुत स्मूथ फ्लो होता है। फाइन, दैट्स वाई ना, दैट्स वाई इसमें जो भी फिश एंड ऑल, जो भी एनिमल्स या क्रिएचर्स होते हैं ना, वो प्रॉपरली रह पाते हैं। क्योंकि अगर पूरे का पूरा फ्लो होता तो क्या होता था, वो लोग एकदम स्पीड में चले जाते थे ना सी में या जहाँ भी रिवर का फ्लो है। तो लिक्विड्स कैसे होते हैं, कभी भी ना लेयर वाइज फ्लो होता है। अगर आप केचप या कभी हनी पोर करते रहोगे ना, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जब आप उसको पोर करते हो तो ऊपर का लेयर पहले गिरता है, बाद में नीचे का लेयर आता है। करेक्ट है? इमेजिन कर सकते हो, अगर आप वाटर पोर करते हो पूरा का पूरा एक साथ बाहर आता है ना, लाइक बॉटल से अगर मैं पानी गिरा रहा हूँ तो पूरा पानी पूरे बॉटल से। लेकिन जब भी हम केचप या हनी ऐसा कोई विस्कस फ्लूइड यूज करते हैं ना, तो उसमें कैसा होता है, पहले ऊपर का लेयर आता है फिर नीचे का लेयर आता है। करेक्ट है Yes, ना? sir. ओके, नाउ सी, तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि इसका जो फ्लो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। मतलब स्टेडी मतलब थ्रू आउट इसका वेलोसिटी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। फाइन, नाउ सो वी गोना डील विथ ये सब हमारे बेसिक्स है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, विस्कस मीन्स डेंस। हाँ, विस्कस, यू कैन से विस्कस मीन्स डेंस, बट देर इज अ प्रॉपर्टी नोन एज विस्कोसिटी। ओके, सो सुमित, जब भी हम आगे पढ़ेंगे, अब यही चैप्टर में हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती क्या है, टर्बुलेंस क्या है, स्टेडी फ्लो क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। सिर्फ दो, मतलब एक दो लेक्चर और लेगा, देन वी विल रीच टू दैट पॉइंट, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली। अभी के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि विस्कस मतलब गाढ़ा या डेंस फ्लूइड। ओके, now see, so there is a science, like जिस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो किस ब्रांच में आता है फिजिक्स के, सो इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक। क्या नाम है उसका, हाइड्रोस्टैटिक्स। फाइन, सो हाइड्रो इज रिलेटेड टू, यू कैन से, फ्लूइड्स, एंड स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। ठीक है, static matlab rest and hydro is related to fluid. So if I want to define this, so we can write the branch of physics. मैं ये सब इसलिए लिख के दे रहा हूँ ना कि जब भी तुमको, मतलब लेक्चर के पूरे जब भी चैप्टर सब एंड हो जाएंगे ना ये वाले, तो आई विल सेंड यू दिस फाइल विथ यू, तो ये नोट्स का काम करेंगे आपके लिए। ओके, सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये आप लोग को लिखना है, बोलो। आई विल डिक्टेट नोट्स एंड यू राइट इट, बोलो। प्लीज रिप्लाई। आई एम सेइंग कि ये जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको डिक्टेट करूँ, आप लिखेंगे या मैं ऐसे लिखूँ? सर आप ही लिख दो ना, समटाइम्स नेटवर्क इशू रहता है, एक तो बीच में आवाज भी नहीं आती है फिर। नेटवर्क की वजह से? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। देखो, सो आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन, सो इफ यू कैन रीड इट, सो इट इज वेरी इजी। लाइक हम क्या करें, रेस्ट पे फ्लूइड की प्रॉपर्टी को स्टडी करें, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। फाइन,
अब हम आते हैं एकदम बेसिक चीज पे जो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, दैट इज नोन एज प्रेशर। सो हम सब ने पढ़ा कि प्रेशर जो होता है ना वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट होता है, लेट्स से हम लोग ने बोला फोर्स का न्यूटन, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर, जिसको हम नाम दिए हैं पास्कल का। करेक्ट है, हमने उसको क्या बोला है, पास्कल, इन द ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट। फाइन, बट इफ यू ऑब्जर्व, so there is a different units also there which you use in, let's say, in terms of atmospheric pressure, जिसको हम बार में मेजर करते हैं। So you can say 1 bar is equal to 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट है। वैसे एक और यूनिट है हमारे पास, हेक्टा पास्कल, 1 हेक्टा पास्कल, जिसको हम लिखते हैं HPA, दैट इज इक्वल टू 100 पास्कल। ये सब कन्वर्जन हमें चाहिए, न्यूमेरिकल्स के टाइम हमें काम आते हैं। फाइन, अब इसका यूनिट है तो उसका डायमेंशन भी होना चाहिए। सो आई नो, आई कैन होप कि आप सबको डायमेंशन फाइंड करने आता है। करेक्ट है, आता है? नहीं आता तो आई कैन टीच यू, प्लीज बोलो। आता है ना सबको हाउ टू फाइंड डायमेंशन? ओके फाइन। सी, सो यहाँ पे हमारा पास्कल का या यू कैन से प्रेशर का डायमेंशन है L-1 M1 T-2। फाइन, ओके। सी, सो अगर किसी ने आपसे पूछा डिफाइन प्रेशर, तो आप क्या बोलते हो? फोर्स पर यूनिट एरिया। बट ना, आज से ध्यान रखना, एग्जाम्पल सपोज आई हैव अ क्यूबॉइड विथ मी। क्यूबॉइड स्ट्रक्चर सबको पता रहेगा, जिसका L, B और H सब अलग अलग होता है। ठीक है, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। दिस इज अ क्यूबॉइड and I am taking two surfaces, the upper surfaces, and I'm applying force F1, and I'm taking let's say this side surface and applying force F2. Let's say we are saying F1 is equal to F2 is equal to 10 Newton. So मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है दोनों सरफेस पे वो क्या सेम है? लाइक यू कैन से प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। इज इट ट्रू? बोल सकते हैं हम? कह सकते हैं हम ऐसा कि दोनों का देखो फोर्स सेम है और एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है ना, तो कहने से द प्रेशर एक्टिंग ऑन Yes, द sir. वॉइड इज सेम। देखो, अगर आपका आंसर यस है तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में इश्यू हो रहा है। ठीक है, और अगर आपका आंसर नो है देन आई थिंक यू नो दी कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सी व्हाट इट इज एक्चुअली। सो प्रेशर बहुत इजीली हम बोल तो देते हैं कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअली प्रेशर बहुत मतलब कैसे पता है, एक स्मॉल सा डिफरेंस है बस। देखो ध्यान से, मैं पहले ना एक काम करता हूँ, प्रेशर का डेफिनेशन लिख देता हूँ बिकॉज दैट गोना कम इन योर एग्जाम। सो इट इज वेरी इजी। प्रेशर का डेफिनेशन, द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, ऐसा नहीं लिख सकते तुम नॉर्मल, एब नॉर्मल फोर्स नहीं होता। ओके, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय, अभी देखो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना फ्लूइड का, तो हम फ्लूइड के फॉर्म में लिखें। तो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स का। तो यहाँ पे सब कुछ क्या होता है? मोस्टली रेस्ट पे होता है। एट रेस्ट पर यूनिट surface area, per unit surface area of contact is called pressure of fluid। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेरे एग्जाम्पल पे। मैंने आपको जो बोला था यहाँ पे, लेट्स से दिस इज क्यूबॉइड। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, लेट्स से यहाँ पे भी F1 अप्लाई करो मैं और यहाँ पे भी F1 अप्लाई करो, बट ये एरिया एंड ये वाला एरिया दोनों अलग डायमेंशन के होंगे ना? करेक्ट है?
क्यूबॉइड में क्या होगा, अगर मैं अपर सरफेस लूँ एंड साइड सरफेस लूँ, सो साइड सरफेस इज बी इंटू एच एंड अपर सरफेस इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी. एंड आई नो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया. दो फोर्स इज सेम बट एरिया इज डिफरेंट ना, दैट्स वाई गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यूज. तो हमें कैसे ध्यान रखना है, अभी फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे अभी एक पर्सन को लेते हैं एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ही इज, हाँ सुमित, मैं जो बोल रहा हूँ पहले एक बार सुन लो फिर मैं बताता हूँ वापस. देखो, सपोज देर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, और मुझे चाहिए ना कि बंदे ने ना कितना प्रेशर अप्लाई किया है किस पे, लैंड के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर. ठीक है, सो इसका फोर्स क्या होगा, एक्चुअली इसका फोर्स मतलब इसका वेट होगा mg. एम आई करेक्ट? ये जो भी फोर्स अप्लाई करेगा वो mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड. इज इट ट्रू? लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, इसका ग्राउंड से कितना एरिया अटैच है, ओनली जितना उसका लेग का एरिया होगा, या यू कैन से उसका जितना भी शू का या उसके स्लीपर्स का एरिया होगा उतना ही एरिया अटैच्ड है ग्राउंड से. करेक्ट है ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो कहने से mg अपॉन दैट एरिया गिव्स मी प्रेशर. एक मिनट, क्या लिखा है सर? पर जो फोर्स होगा वो तो उस पर्सन के पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना. देखो, आप जो बोल रहे हो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, दैट्स फाइन. ठीक है, अपूर्व, माना वो पर्सन स्टेयर्स पे खड़ा है. देखो, अभी पर्सन का पोजीशन क्या है वो मैटर करेगा. पोजीशन मतलब कब मैटर करेगा, अगर वो सिटिंग पोजीशन में लाइक दिस, वो सिटिंग पोजीशन में तो उसका mg उस यहाँ से आएगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड. फाइन, तो वो फोर्स जो है आपने ऐसा पढ़ा है स्केलर स्ट्रक्चर में, हम फोर्स को क्या करते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं ना ओवर द लाइन. सो एंड ऑफ द डे वो प्रेशर कितना अप्लाई करेगा, जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है मतलब उसका वेट mg, बट एरिया कितना कांटेक्ट में है वो मैटर करेगा ना. अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसके लेग्स की जितनी एरिया टच है ग्राउंड को वो मैटर करेगी. करेक्ट है? इन दैट केस ध्यान से सुनो, समझो इसका वेट मान लो 60 kg है. ठीक है, इसका वेट है 60 kg, और इसके जो लेग है, फाइन, लेट्स से उसका स्पैन है, लेट्स से वी आर सेइंग 20 सेंटीमीटर, मतलब उसके जो नीचे के शूज है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. फाइन, सो इन दैट केस, और वो ना उसने जो शूज पहना है ना, हम सिंपलिसिटी के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो अब मेरा प्रेशर क्या होगा, 60 अपॉन 20. बट सपोज सेम पर्सन इज लेइंग ऑन अ फ्लोर. अब यहाँ पे एरिया कितना कांटेक्ट में, उसका पूरा हाइट जो है वो पूरा कांटेक्ट में ना, तो मैं ये एरिया लूंगा ना जो कांटेक्ट है. इन 60 अपॉन एरिया कुछ और हो जाएगा. इन दैट केस ऑल्सो व्हाट हैपन, इट हैव अ डिफरेंट प्रेशर. लाइक कपूर सेड, रनिंग, वॉकिंग. रनिंग में कैसा होगा, लेग का स्मॉल सा पार्ट या यू कैन से उसके फीट का स्मॉल सा पार्ट टच होगा ग्राउंड को, तो एरिया बहुत कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट. तो प्रेशर इज अगेन विल बी वेट अपॉन एरिया. समझ में आ रहा है? तो yes, हर केस में प्रेशर अलग अलग होगा ना, समझा? तो हमेशा देखा प्रेशर डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे. दैट्स व्हेन दिस डेफिनेशन वी रोट द नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, वो अगर किसी और पोजीशन में तो हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, दैट्स फाइन, दैट नॉट एन इशू. सो हमें लेकिन फोर्स कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो द नॉर्मल फोर्स exerted by fluid at rest per unit surface area of contact. That's why that word contact is compulsory there. Understood now? Clear है? Okay, thank you. Now see, ये तो हो गया बेसिक्स. अब हम आते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट डेरिवेशन पे. सो द फर्स्ट डेरिवेशन इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम.
फाइन, दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट. सो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डायग्राम. सो लेट्स वी आर अज्यूमिंग वी आर कंसिडरिंग अ बीकर. फाइन, और इसको हम क्या करें, वाटर से फिल कर दे. एंड वी आर सेइंग देयर इज अ सिलेंडर. देखो अब ये ना, ये सिलेंडर कैसे ध्यान से इमेजिन करना, ये वाटर है, पूरा पूरा वाटर है, और हम ऐसा अज्यूम कर रहे कि देयर इज एन इमेजिनरी सिलेंडर इनसाइड दैट वाटर. सो समहाउ इट विल लुक लाइक दिस. ये हमने अज्यूम किया, ठीक है. और हम ऐसे अज्यूम करें कि इसका जो हाइट है वो क्या है, h, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, a. तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सिलेंडर ये बना किस मटेरियल का है? जो सिलेंडर ये बना किस मटेरियल का है? प्लास्टिक. और कोई? वापस से ना सुन लो, मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर में ना वाटर लिया, ठीक है. मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उस वाटर में एक सिलेंडर है. तो वो इमेजिनरी सिलेंडर बना किस मटेरियल का है? अरे मेटल का कैसे बनेगा? इमेजिनरी सिलेंडर, और सिलेंडर जरूरी का मेटल का होना चाहिए. सिलेंडर इज द शेप, इट्स नॉट अ मेटल, इट्स नॉट अ मटेरियल. सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, और वो पानी के अंदर ही है. हम क्या इमेजिन कर रहे हैं? हम इमेजिन कर रहे हैं देयर इज अ सिलेंड्रिकल शेप इनसाइड दैट वाटर. मतलब वो किस चीज का बना है सिलेंड्रिकल शेप? चलो एक अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. अज्यूम करो आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम में एक, अरे वेट, तुम लोग क्या लिख रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही. इमेजिनरी मटेरियल व्हाटएवर. सी, तुम लोग अभी जिस रूम में बैठे हो ना, जस्ट इमेजिन कि वहां पे एक स्फीयर है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है. उस रूम में स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है. मतलब आप इमेजिन करके वहां पे एक सर्कल बना है. तो वो सर्कल के अंदर कौन सा मटेरियल होगा, या उस स्फीयर के अंदर कौन सा मटेरियल होगा? एयर होगा, बराबर. करेक्ट है, एयर होगा ना. इमेजिनरी सिलेंडर मैंने जस्ट अज्यूम किया ना कि, तो यहाँ पे मेरा सिलेंडर किसका बना है? वाटर. समझा? समझा सबको? वॉट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग अ कंटेनर, ठीक है, और उस कंटेनर में इमेजिन करके एक सिलेंड्रिकल शेप है एक जगह पे. सो वो ऑब्वियसली वो सिलेंड्रिकल शेप किस चीज का है, जिस मटेरियल का है उसी मटेरियल का होगा ना, क्योंकि वहां पे हमने कुछ फिजिकली तो डाला नहीं है. समझा सबको? क्लियर है ना? अब हम उसे वाटर ना बोल के क्या बोलेंगे, फ्लूइड. जरूरी तो नहीं है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं. जरूरी थोड़ी हम हमेशा H2O लेंगे, वाटर लेंगे. हम कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, एनीथिंग. सॉल लिक्विड H2SO4, HCl, any liquid, okay. So that's why in this derivation we gonna say like fluid, liquid, etc etc. Now see, so इसका कंसिडर कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखना. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको कंसिडर लिखने का ही होता है. तो मैंने जो भी अभी आपको बोला ना कि एक सिलेंडर है इमेजिनरी वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, उसका एरिया A है, हाइट H है, यही हमारा कंसिडर है. सो सी हाउ वी गोना राइट इट. कंसिडर अ वेसल, सो वंस अगेन रिपीट. क्या रिपीट करूं प्रणव? बोलो. हेलो. से प्रणव, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ वाटर
ठीक है, वाटर है और उसके अंदर आप इमेजिन कर रहे हो कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर किस मटेरियल का बना होगा? वाटर का, करेक्ट है ना? बस यही क्वेश्चन था ना। कंसिडर अ वेसल, ठीक है, फिल्ड विथ अ लिक्विड, और एग्जाम में ना ये सब लिखना पड़ता है, ओके? तो ध्यान रखना। देखो अभी मैंने क्या किया, एक जो जो मैंने किया ना, मैं बस उसे अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, तो दैट बिकम अ कंसिडर। सो कंसिडर अ वेसल फिल्ड विथ अ लिक्विड, ठीक है ना। अभी हमें चाहिए क्या यहाँ पे? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ओके? सो आई विल राइट हियर टू कैलकुलेट pressure exerted by an, क्योंकि मैंने इमेजिन किया ना, सो बाय एन इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, ऑफ, अभी हमने सिलेंडर लिया तो उसका एरिया और हाइट लिखना पड़ेगा। सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एच, ठीक है, और ये है कहाँ पे? इनसाइड, एच इनसाइड द वेसल। इसमें किसी को प्रॉब्लम? लिए तो हम उसकी क्या करेंगे? डेंसिटी के बारे में लिख देंगे। सो लेट्स से लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फाइन, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? देखो अब ध्यान से सुनना, ये कंटेनर था, वापस से वही डायग्राम में ड्रॉ करो यहाँ पे। ये मेरा सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर है, दो इट इज इमेजिनरी, बट कहने से ये वाटर का ही बना है, तो उस वाटर का कुछ तो मास होगा, उस वाटर का कुछ तो मास होगा, और वो क्या करेगा? अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड देगा, mg। इज इट ट्रू? करेक्ट है। एंड हाउ वी आर डीलिंग विद दिस, हम क्या बोले? सिलेंडर ना यहीं पे, मतलब यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इस पे जो भी फोर्स एक्टर है वो सब क्या है? न्यूट्रलाइज करे एक दूसरे को, या यू कैन से दिस इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट्स व्हाट इज एट रेस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिलेंडर इज नॉट मूविंग इनसाइड लिक्विड ना, इट इज देयर एट वन प्लेस। और कोई भी चीज एक जगह पे, उसका मतलब क्या होता है? उसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इज इट ट्रू? अब पूर्व, अगर आप इमेजिन कर रहे हो, मेरा बात ध्यान से सुनो अभी, ठीक है? अगर मेरा बात ध्यान से सुनो, ये एक सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वुड का बना है, ठीक है, ये वुड प्लान के समझो, और मैं क्या कर रहा हूँ? इमेजिन कर रहा हूँ कि इसमें एक सिलेंडर होल कर दूंगा, ठीक है? अगर मैं इमेजिन कर लूँ कि इसमें एक सिलेंड्रिकल होल करूंगा, किया नहीं है मैंने, करूंगा, ठीक है, तो कहना है से वो सिलेंड्रिकल होल का कुछ तो, मतलब इस सिलेंडर का कुछ तो मास होगा जो बाहर आएगा, करेक्ट है? करेक्ट है अपूर्व? हाँ, लेकिन क्या मैंने एक्चुअली में ड्रिल किया है? नहीं किया है। समझ में आ रहा है? अब देखो, मैं ध्यान ध्यान से सुनो, मैं एकदम ना सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ तुम सबके लिए। unless until we have two different material, like for example, मैं अगर ऐसा बोलूं आपको कि देर इज अ मोबाइल फोन, अरे फ्यूचर पास कुछ नहीं था, वेट वेट अपूर्व, वेट, सी,
if I say you like you have a mobile phone right now, so mobile phone is kept inside a room. रूम में क्या है, एयर है, तो एयर के अंदर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन मटेरियल दूसरा है, लाइक प्लास्टिक, मेटल, वॉट एवर इट मे बी, एंड एयर का मटेरियल दूसरा है. सो वहां पे तुम बराबर इमेजिन कर लोगे कि एयर के अंदर इतना एरिया मोबाइल ने लिया है, करेक्ट है. सेम ही, हाँ, कि इतना एरिया सिलेंडर ने लिया है, करेक्ट है. लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर. तो अगर मैं सिलेंडर डालूंगा तो सिलेंडर का मटेरियल अलग होगा, तो मटेरियल अलग होने से फिर डेंसिटी, ये सब इश्यूज हो गए ना. ठीक है, हम ये डेरिवेशन कर क्यों रहे, पहले ये समझ लो, ये डेरिवेशन कर क्यों रहे. आप कभी वाटर पार्क या स्विमिंग पूल में गए रहोगे तो आपने ऑब्जर्व किया है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो प्रेशर बढ़ता है. इज इट ट्रू? हाँ. तो हम खाली ये कर रहे हैं कि कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर अप्लाई करता है किसी भी हाइट पे. ये तो हमारा मोटो क्या, डेरिवेशन का, ये वाले. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिक्विड ले रहा हूँ और लिक्विड के अंदर एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहा हूँ. ध्यान से समझना, सिलेंडर का मतलब हमेशा सॉलिड ही नहीं होता. सिलेंडर इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, स्फीयर इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ये सब कैसे है, ज्योमेट्रिकल शेप्स है. अब वो डिपेंड करता है किस मटेरियल के बने, समझा तुमको. तो मैंने क्या किया, इस वाटर में एक इमेजिनरी सिलेंडर किया है, इमेजिन किया कि एक सिलेंडर है वहां पे. ऑब्वियसली अगर सिलेंडर इमेजिन किया तो सिलेंडर किसका बना, पानी का बना है. तो जितना पानी उस सिलेंडर के अंदर है वही तो उसका मास हुआ ना. समझा? समझ में आया सबको अभी? ओके, थैंक यू. नाउ सी, सो आई एम जस्ट सेइंग हियर, ध्यान से सुनो. तो अगर मैं इस वाटर को निकाल दूं, ये सब सिलेंडर को हम रखे, तो लेट्स से दिस इज माय, सपोज दैट इमेजिनरी सिलेंडर, और ये बाजू में क्या है, पूरा अभी पानी है ना, इसके बाजू में क्या पूरा वाटर है ना. ये भी भले वाटर का बना है, दैट्स नॉट एन इशू. तो कहना ही से इसका जो वेट है वो उस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से, ये सब पड़ा है, सेंटर ऑफ मास से वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, mg. लेकिन ये जो वेट है ये किस एरिया पे अप्लाई हो रहा है, ये वाले एरिया पे, बॉटम एरिया पे, करेक्ट है, करेक्ट है. हाँ, डाउनवर्ड है मैं मानता हूँ, बट ध्यान से सुनो. जब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ना, ये समझो सिलेंडर है, ठीक है, और इसके आजू बाजू क्या है, लिक्विड है. आप ऐसा बोल रहे हो ना, इमेजिन कर रहे हो, करेक्ट है. तो माना ये भी वाटर का ही बना है, दैट्स नॉट एन इश्यू. बट अगर ये सिलेंडर है तो ये वाला एरिया ही तो कांटेक्ट में ना वाटर के साथ. अभी आप मेरे को बोलोगे कि सर देखो ये एरिया भी कांटेक्ट में है वाटर के साथ, इसका सरफेस एरिया भी कांटेक्ट में है वाटर के साथ, एज वेल एज बॉटम भी कांटेक्ट वाटर के साथ, करेक्ट है, करेक्ट है स्टेटमेंट. ठीक है. लेकिन लेकिन मेरा फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है ना. तो मतलब बाकी का एरिया से मेरे को कुछ लेना देना है क्या, ये वाले सरफेस से कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है. मेरा फोर्स किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है. मतलब नीचे का सिर्फ बॉटम एरिया ही मैटर करेगा ना मेरे लिए, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट चाहिए. समझा सबको? ये स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ, तो अब उस बेसिस पे मैं ना आगे भाषण लिखने वाला हूँ इधर, तो फिर डाउट नहीं आएगा तुम्हें, जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आएगा. देखो मैं लिख क्या रहा हूँ, बहुत इजी सेंटेंस है. सो आई एम राइटिंग हियर, द लिक्विड कॉलम exerts a force, और फोर्स क्या होगा एक्चुअली, F इज इक्वल टू मास ऑफ
लिक्विड कॉलम, करेक्ट है। तो लिक्विड कॉलम क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है mg, लेकिन ये फोर्स कैसा है, विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। समझा, मैंने जो बोला वही बताया अभी यहाँ तक, करेक्ट है। और ये कहाँ एक्ट हो रहा है, ऑन दी बॉटम ऑफ सिलेंडर। ये सेंटेंस एक बार चाहिए तो रीड कर लो, अगर इसमें किसी को कुछ इश्यू है तो बताना मुझे। मैंने लिखा है द लिक्विड कॉलम exert a force F is equal to mg where m is the mass of liquid column which is acting vertically downward on the bottom of cylinder। डाउट है किसी को अभी इसमें? क्या फ्रीज है, स्क्रीन अभी Yes, sir. Screen please. चल रहा है, अभी चेंज हो रहा है स्क्रीन, No, sir. बाकी लोग का? यस सर, F इक्वल टू mg तो लगी है सर। क्या बात कर रहे हो अभी? No, sir. वेट, अभी दिख रहा है? नो सर। नो सर। वेट, हाँ so now can you see? Yes, sir. Okay, please dictate second line, wait, अभी रीड करने को हो रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. हाँ, so now just go through it, now just go through it and let me know if you have any doubt, कि जो अभी मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया ना, मैंने बस वही वर्ड्स में लिखे। कोई इशू? समझा सबको? Okay, fine. Now see, so that's why we are writing here, therefore pressure P exerted by the liquid column, जो हमारा हेडिंग था हम वही कर रहे हैं अभी, लिक्विड कॉलम। ये ना बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है, खाली इसमें ना थियरी ज्यादा लिखना पड़ता है, नहीं तो तुमको बहुत इजी मिलेगा ये। ऑन द बॉटम ऑफ सिलेंडर is
तो ये सेंटेंस बस इतना ही कि प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ सिलेंडर इज, ठीक है। बाकी का पूरा मैथमेटिकल स्टफ मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो कहना इसे प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए, ये तो फॉर्मूला हो गया, फाइन। बट अगर आप ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे मेंशन किया एफ इज व्हाट, एम जी, एफ इज एम जी। सो कहना इसे P is equal to mg by A. Let's say this is equation 1. Now we are saying, ध्यान से देखना, since mass, एक क्वेश्चन और है मेरा, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला पता है आपको? into density. ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ रहा है कि वो राइट है तो बताना मुझे। वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, इज इट ट्रू या नहीं समझा? हेलो, is it clear? Volume is always area into height, area of base into height. Okay, fine. चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। और यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर स्फीयर का कैसे आया, इसका कैसे आया, उसका आया, बस ध्यान से समझो। समझो ये सिलेंडर है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हो पाई आर स्क्वायर एच और एल, ठीक है, वॉल्यूम का। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस है और एच इज अ हाइट, फाइन। वैसे अगर आप क्यूब लो, पुनीत प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप क्यूब लो तो क्यूब को आप लिखते हो एल क्यूब, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आप इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर इंटू एल। एल स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इसका बेस एंड एल इज हाइट। या अगर आप क्यूब लो, क्यूबॉइड जिसको आप बोलते हो, क्यूबॉइड में क्या करोगे, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल इंटू बी इज द एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, एच इज द हाइट, फाइन। समझा क्यों ले रहा हूं मैं वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट? समझा सबको? हेलो, क्या हुआ, बोलो। नहीं हेलो, नहीं सर, वही समझा करके इसलिए बोल रहे थे। नाउ सी, सो अब इसके आगे देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, मास इज इक्वल टू, या हमें पता है ये फॉर्मूला तो आप सबको पता है जो आपने लिखा भी मेरे लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। से कहने से मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फाइन। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये मास किसका ले रहा है, ये एम किसका था, वो सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर का ना। तो वॉल्यूम भी किसका लेंगे हम, इमेजिनरी सिलेंडर का। तो कहने से दिस इज ए इंटू एच एंड दिस डेंसिटी इज रो। रो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रो। सो कहना इसे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव P इज इक्वल टू, मैं मास के जगह पे क्या लिखूंगा, therefore m इज इक्वल टू ए एच रो ना, तो रो ए एच लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एच रो जी अपॉन ए। तो यहां से क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट पी इज इक्वल टू एच रो जी। समझा, डेरिवेशन इतना ही है, क्लियर है, इजी है। देखो अब अगर आप यहां से लिख के, लाइक यहाँ से स्टार्ट करोगे डायग्राम से और ये भाषण लिखते हुए यहाँ तक करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिले। क्लियर है सबको अभी?
फाइन ना। इसका यूज अभी आप कैसे कर सकते हो? देखो, इसका यूज अभी कैसे कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लेट्स से 10 किलोमीटर हाई डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा वाटर के अंदर, 10 किलोमीटर, क्या नहीं समझा प्रणव इसमें? हेलो प्रणव, यस सर। हाँ क्या नहीं समझा? सर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बाद से नहीं समझा। वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, एरिया इंटू हाइट। हेलो, यस सर। हाँ तो मैंने वॉल्यूम के यहाँ पे यस क्या सर। लिखा? एरिया इंटू हाइट, और डेंसिटी का पे रो लिखा है। करेक्ट है? करेक्ट है इतना? हाँ। हाँ यस सर। उसके नीचे मैंने सेंटेंस क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में एम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ए एच रो लिखूंगा ना। यस तो ए कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा बच्चा? अभी भी नहीं समझा? हेलो, यस सर। नहीं समझा चलेगा, क्या नहीं समझा? वॉल्यूम ए एच कैसे है? नहीं सर, समझा समझा। पक्का? हाँ सर। किसी को कुछ भी इशू है ना, आप पूछ सकते हो। ऐसा मैं सोचना सिली डाउट है या नहीं आ रहा है, 2 बार 10 बार 50 बार पूछो, बट पूछो। ठीक है? तो सबको ही क्लियर है डेरिवेशन? नाउ आई वाज टॉकिंग लाइक, अगर किसी ने बोला कि व्हाट विल बी दी, लेट्स से, ठीक है चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉन्ड है, फाइन, एक पॉन्ड है जिसका हाइट है, पॉन्ड का ध्यान से सुनो, हाइट है 12 मीटर, फाइन। और यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट है अंदर, लेट्स से दिस इज योर फिश। अगर मैं इसको बोलूँ तो लेट्स से फिश है, फिश का पॉन्ड में फ्लोट कर रही है, और ना फिश का बॉटम से लेंथ है लेट्स से 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। सो क्वेश्चन आपके लिए ये है, और ये वाटर में है। सो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दैट फिश। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ, यही फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल टू एच रो जी। फॉर्मूला भी यही है, P इज इक्वल टू एच रो जी। पुनीत, अगर आप ध्यान दोगे ना तो फॉर्मूले में कहीं भी एरिया है ही नहीं ना, तो उसका कोई लेना देना फिश कैसी है, क्यों है, किस तरह से। आप समझ नहीं रहे। मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि फिश कितना प्रेशर लगा रही है पानी पे, मैंने पूछा कि फिश के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है। सो इन दैट केस इट डजंट मैटर ना, लिक्विड, समझा? क्योंकि एक्सप्रेशन में किधर भी एरिया तो है ही नहीं ना। सो कैन आई से pressure exerted by fluid at rest is independent of the shape and size of container or object because of this formula h rho g। ठीक है? तो क्या लगता है इधर में रो का देखो, अभी आपको पता है देर इज अ कांस्टेंट, तो वो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? एनीवन? गूगल मत करना और कहीं से कॉपी मत करना, रॉन्ग राइट बोलना चलेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर पता है तो यस, कितना है नहीं पता तो बोलो नो, सिंपल सा। डू यू नो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? ठीक है, ये कांस्टेंट है, याद रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कितना? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एंड जी का वैल्यू मेरे को लगता है सबको आता है, कितना होता है जी का वैल्यू? नहीं पता जी का वैल्यू? 9.8 बराबर। डेंसिटी पता है, जी पता है, वो तो कांस्टेंट है ना, ये दोनों कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन, लाइक जी तो कांस्टेंट है, और फॉर अ गिवन लिक्विड डेंसिटी इज कांस्टेंट। नाउ अब बात आई हाइट की, तो मैं यहाँ पे क्या लूँ, एच की जगह पे क्या वैल्यू लूँ सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल को?
वो क्वेश्चन 8, ठीक है। हमें 12 क्यू, देखो ध्यान से समझना, जब भी आपको बोलेंगे ना प्रेशर कितना है, तो देखना कि लिक्विड के सरफेस से, ऊपर के सरफेस से कितना नीचे है, समझा, ना कि बॉटम से कितना ऊपर है। क्लियर है? सो पूरा हाइट है पूल का 12, बट मेरी फिश नीचे से 4 मीटर है ना ऊपर, तो एक्चुअली ऊपर के सरफेस से कितना, 12 -4 इज 8। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 8 10⁻³ एंड जी पुट करना एंड सॉल्व करना, दैट्स इट। इसका यूज कैसे होगा न्यूमेरिकल्स में? फाइन, ओके। नाउ आप लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड सुना है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर पी के वैल्यू दिया जाएगा क्या एग्जाम में? देखो, दो चीज का नहीं देंगे, वाटर का और मर्क्यूरी का, वो जिंदगी में नहीं देंगे आपको। फाइन, वाटर एंड मर्क्यूरी। उसके अलावा आपको और कोई लिक्विड होगा तो दे देंगे, क्योंकि वाटर एंड मर्क्यूरी का आपको बाहर करना रहता है। और कुछ क्लियर है? नाउ मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13.6। कितना होता है? 13.6। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को एक ये भेज दूंगा, मैम आपको सेंड कर देगी। वो कॉन्स्टेंट्स है, उसमें 30 लिखा होगा, बट आपको 28 ही बैठ करना है, 1 to 28, ठीक है। आई विल सेंड यू दैट, सो वो बाय हेड करना। फाइन, ना सी, सो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है वो देखते हैं हम। एटम नहीं, सॉरी, एटमॉस्फेयर। तो आप सबने मर्क्यूरी का क्या था, 13.6 होता है, बट आप टेंशन मत लो सुमित, मैं आज ही आपको सेंड कर दूँ, मतलब मैम आज ही मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। तो आप वो बाय हेड कर लेना सब, 30 डेज में 30 कॉन्स्टेंट्स लाइक दैट, ओके ना। सो अभी एटमॉस्फेयर प्रेशर है क्या, तो हम सब ने पढ़ा कि देयर इज अ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर अराउंड अर्थ, जो पूरा मिलके हमारा एटमॉस्फेयर बनाता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ये सब आपने डिस्कस किया रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, मीजोस्फियर, या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। और हमने ऐसा पढ़ा कि हर एक लेयर में एयर का डेंसिटी कम या ज्यादा वो डिपेंड करता है लेयर कहाँ पे, उस हिसाब से होता है। लाइक वी स्टडीड ना, एज वी गो ऑन हाइट ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस। फाइन, सो बोलने का मतलब क्या, ध्यान से सुनो। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और इसके अराउंड ना एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड है जिसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हो ना, लाइक एयर, करेक्ट है। अर्थ के अराउंड क्या है, एयर का एक ये ना। अब ये मत बोलना कि अर्थ बड़ा है एटमॉस्फेयर छोटा है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट, आई एम नॉट गोइंग इन दैट साइज एंड ऑल, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अर्थ एंड उसके अराउंड क्या है, एयर। फाइन, तो अभी एयर कैसा है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मतलब इन शॉर्ट एयर के अंदर क्या है, मास है, करेक्ट है ना, करेक्ट है स्टेटमेंट। जो भी एयर है एटमॉस्फेयर, उसके अंदर मास है। फाइन, नाउ सो अब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है 10th में भी 11th में भी। सो कहना ही सही, ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये क्या कर रहा है, इस मास को पुल कर रहा है टूवर्ड्स इट्स सेंटर। यस, करेक्ट है ना, तभी तो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ के अराउंड। फाइन, फाइन, तो कहना है ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब जो वेट है किसका, वेट है किसका, एयर का, वो क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर एक्ट हो रहा है, अर्थ के ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट गिव राइज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझा?
समझा सबको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? क्लियर है ना? सी, तो अगर आपको याद होगा जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं तो हम कहाँ से लेते हैं? सी लेवल से लेते हैं ना। अभी सी लेवल मतलब सी बेड जो होता है हम वहां से लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइन। और हमेशा याद रखना, जहां का भी प्रेशर, किसी भी रीजन का प्रेशर अगर लेस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। क्लियर है? समझा? ये समझा? वैक्यूम कब बोलेंगे हम? जब किसी भी रीजन का प्रेशर वहां के मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। बट ध्यान रखना, ये जो प्रेशर बोल रहे हैं हम ये अर्थ के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, बट जो एक्चुअल वैक्यूम आपने पढ़ा है ना कि वैक्यूम में कुछ नहीं होता वैक्यूम, वो वैक्यूम को हम बोलते हैं परफेक्ट वैक्यूम और एब्सोल्यूट वैक्यूम। क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट वैक्यूम और एब्सोल्यूट वैक्यूम। क्लियर है? तो वो वैक्यूम में, परफेक्ट या एब्सोल्यूट वैक्यूम में देयर इज नो मैटर इनसाइड। फाइन। हम यहाँ पे खाली क्या बोले कि अर्थ पे किसी भी रीजन में, अर्थ के ऊपर ही ना किसी भी रीजन अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से प्रेशर कम है तो उस रीजन को हम क्या बोले? वैक्यूम। बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। फाइन, दिस वैक्यूम इज डिफरेंट एंड द एक्चुअल वैक्यूम विच वी स्टडीड दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैक्यूम और परफेक्ट वैक्यूम। इन दैट देयर इज नो मैटर एक्चुअली। समझा है सबको मैंने क्या बोला? हेलो? ओके फाइन। नाउ सी, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक नया डेरिवेशन करेंगे दैट इज नोन एज, और ये ना हमने जो प्रीवियस डेरिवेशन किया ना उससे रिलेटेड है। सो दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। सो देखो, अभी अभी आ रहा है वॉइस? हेलो? ओके ना सी, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन मैं इसमें करेंगे क्या वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो इट विल बी इजियर व्हेन आई विल राइट कंसीडर एंड ऑल दोस थिंग्स। अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग अगेन अ कंटेनर। ठीक है, हम वापस से अगर एक कंटेनर ले रहे हैं और इसके अंदर वापस से हमने क्या किया? एक फ्लूइड भर दिया, लिक्विड भर दिया। अब ध्यान से सुनना, सेम सिलेंडर वापस ड्रॉ करें जैसा प्रीवियस डेरिवेशन में था। लेट्स से दिस इज माय इमेजिनरी सिलेंडर। फाइन, दिस इज माय इमेजिनरी सिलेंडर। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम ऐसे बोल रहे हैं कि जो ये सरफेस है ये टॉप सरफेस है और ये जो सरफेस है ये बॉटम सरफेस है सिलेंडर का, एंड दिस इज लेट्स से एयर एंड दिस इज योर लिक्विड। फाइन, एंड दिस इज इनसाइड लिक्विड। सो वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब ये रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, ऊपर का सरफेस, ये सरफेस क्या है? मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ओके, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। सो आई एम सेइंग कि जो टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर वो एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 है फ्रॉम दिस साइड, लाइक दिस इज x1। फाइन, और जो बॉटम लेयर है वो किधर पे? x2 पे, मतलब आई एम सेइंग दिस इज x2। करेक्ट है? समझा सबको x1 एंड x2 क्या है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। समझा? कैन आई से हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू x2 माइनस x1? और अगर किसी का दिल करे ना वो ऐसे भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा ऊपर हो। कोई मेरे को यहाँ से बोल सकता है कि ये x1 है, ये x1 है और ये x2 है। समझा? तो यहाँ पे भी हाइट क्या होगा? x2 माइनस x1 ही होगा ना।
देखो मैंने x1 x2 क्या बोला, ध्यान से सुनना। x1 x2 क्या है, सिर्फ एक पॉइंट है। वो कैसा पॉइंट है, लाइक टॉप और बॉटम पोजीशन का। जैसे ऊपर के लेयर से x1 डिस्टेंस पे है मेरा टॉप लेयर सिलेंडर का, और बॉटम लेयर कहाँ पे, x2 डिस्टेंस पे हाइट से। तो सिलेंडर का हाइट क्या हो गया, x2 माइनस x1। समझा सबको? और अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि ये जो डिस्टेंस है सिलेंडर का, ये बॉटम से ये x1 हाइट है और ये वाला x2 हाइट है टॉप का। तो भी डिफरेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। समझ में आ रहा है सबको? और जरूरी ना आप x1 x2 ऐसे ही लो, तो आप इसको x1 के यहाँ पे x2 लिख सकते हो, x2 के यहाँ पे x1 लिख सकते हो। तो कहना इसे हाइट विल डॉट एक्चुअली मॉड ऑफ x2 माइनस x1। अब किसी ने x1 के यहाँ पे x2 लिखा और x2 के जगह पे x1 लिखा तो चेंज हो जाएगा ना, नेगेटिव वैल्यू आएगा। बट एंड ऑफ द डे डिफरेंस विल बी हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फाइन ना। तो जो हमने प्रीवियसली डिराइव किया था ना, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, सेम प्रेशर एंड ऑल। देखो तो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना टॉप सरफेस से, वो F1 है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका जो वेट है वो भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन लेकिन ये सिलेंडर कैसा है, रेस्ट पे। कैसा है, रेस्ट पे ना, एक ही जगह पे फिक्स है। तो ये जो नीचे का सरफेस है इसका, इसको कौन दे रहा है फोर्स, नीचे से पानी दे रहा है ना। पानी, लॉ ऑफ बियॉन्ड से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब पढ़ा है ना। नहीं पता तो आपने कभी ऑब्जर्व किया, आप कोई भी चीज को वाटर में डिप करने को ट्राई कर दो तो यू फील प्रेशर। फाइन, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि F2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो दैट मीन्स F1 और mg वर्टिकली डाउनवर्ड है और F2 वर्टिकली अपवर्ड है। सो कैन आई से टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, देन ओनली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। देन ओनली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट है ना? देन ओनली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। So can I say F2 is equal to F1 plus mg? Can I say this? F2 is equal to F1 plus mg. बोल सकते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, F2 को प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे, लाइक P इंटू ए। ठीक है, सो मैं एक काम करो सब लोग, चलो सबसे बेस्ट एग्जाम मैं बोलता हूँ, आज घर पे ना ये पढ़ के रखो। एक सेकेंड ना, मैं लिख रहा हूँ। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ बियॉन्ड्स। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. हाँ तो ये पढ़ो आज। ठीक है, फिर हम ना जो अभी मैंने डिस्कस किया ना, तो दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फाइन।